दोस्तों, आज की कहानी है क्यों बहू बहुत जल्दी तुम बड़ी बहू का फर्ज भूल गई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्यों बहू बहुत जल्दी तुम बड़ी बहू का फर्ज भूल गई। 2 महीने से न तुमने हमारा हाल साल पूछा और न ही अपने ननदों का। अभी तो हम लोग जिंदा हैं तब तुम्हारे ये लक्षण हैं। हमारे नहीं रहने पर तो तुम हमारी बेटियों को पूछोगे ही नहीं। फोन करने से प्रेम भाव बना रहता है और तुम्हारा भी मान बना रहेगा। आगे से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अपने ससुर रमाकांत जी के उल्लाहना सुनते ही आज शुभांगी का सब्र टूट ही गया। शादी के 23 साल तक सब कुछ चुप साप सहने वाली शुभांगी ने आज अपना मुंह खोल ही दिया। सच कह रहे हैं पापा जी, फोन करने से प्रेम भाव बना रहता है, लेकिन तब जब फोन दोनों तरफ से हो। अगर मैंने 2 महीने से आपकी बेटियों का और आपका हाल साल नहीं पूछा तो उन्होंने या आपने क्यों नहीं फोन कर लिया। आज भी फोन किया तो कैसी हो, ठीक हो ना। यह पूछने के बजाय आप उल्लाहना दे रहे, बड़ी बहू का फर्ज याद दिला रहे। सही कहा, फर्ज सिर्फ मेरे लिए, लेकिन घर की कोई बात बहू को पता नहीं चलनी चाहिए। बड़ी बड़ी फैसले ले लिए जाते हैं, लेकिन तब याद नहीं रहता कि बड़ी बहू को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन फर्ज जरूर याद कराए जाते। बहुत निभा दिया फर्ज, अब और नहीं। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है। ऐसे खोखले मान सम्मान आपको और ननदों जी को ही मुबारक हो। फोन पति सुधीर को पकड़कर शुभांगी किचन में चली गई। तुम्हें मेरे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर क्या गलत कह रहे थे। तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। सुधीर उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। थोड़ी देर सुधीर को हैरान नजरों से देखती रही और फिर व्यंग्य हंसी के साथ बोली, फर्ज, अब आप भी मुझे मेरे फर्ज पर भाषण देंगे। खुद ही कहते हो कि पापा घर के सभी फैसले आपकी बहनों से पूछ कर करते हैं। कभी बड़ा बेटे यानी आपकी राय तक नहीं लेते। बस फरमा दिया जाता है कि इतना खर्चा है और इस दिन ये प्रोग्राम है, पैसे लेकर आ जाना। देवर जी की शादी तय कर दी।
आपको मेहमान की तरह बुलाया गया और खर्चे की लिस्ट साथ में भेज दी। बहुत सब के लिए कर लिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपके घर वालों को बहुत दिल से अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं अपनाया। हमेशा मुफ्त की काम वाली से ज्यादा अहमियत नहीं दी, जिससे काम सभी लिया जाता, लेकिन मेहनत ताना के रूप में प्यार के दो बोल भी नहीं देते। मुझे बख्श दो, अब नहीं कर सकती। आज तक मेरी बेटियों के हाथ में 10 रुपए भी नहीं रखे। उस दिन पखी ने अपनी नौकरी लगने की खुश खबरी दादी को दी। उनके मुंह से आशीर्वाद के 2 बोल भी नहीं निकले। क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई और पकी से 5 साल बड़ा उनकी बेटी का बेटा निठल्ला घूम रहा। बेटियां भी बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें भी समझ आने लगा है कि कौन उनके अपने हैं और पराए। आपके रिश्ते आप निभाइए। बड़ी बहू से अच्छा बुरी बहू कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। शुभांगी की बात सुनकर सुधीर चुप हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि शुभांगी ने बड़ी बहू और भाभी का फर्ज हमेशा निभाया, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी उसे बड़ी बहू का मान नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि शुभांगी ने अपने ससुर जी को जवाब देकर अच्छा किया, या फिर वह चुप रहकर मन ही मन घुटना चाहिए था, जैसे वह 23 साल से चुप थी? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।